हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हूँ आधुनिक काल भाग 8 लेकर, जिसमें भारतेंदु युग के लेखकों पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। प्रश्न संख्या 1। भारतेंदु युग के किस साहित्यकार ने 1874 ईस्वी में दिल्ली से सदादर्श नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसका विलय 1876 ईस्वी में कवि वचन सुधा में हो गया था? ऑप्शंस हैं लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास। तो मित्रों, सदादर्श नामक पत्रिका लाला श्रीनिवास दास ने निकाला था। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाला श्रीनिवास दास। प्रश्न संख्या 2। अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहल हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु निकला था, कथन किसका है? ऑप्शंस हैं रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, रामविलास शर्मा और डॉक्टर नामवर सिंह। तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 3। हिंदी में जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक माने जाते हैं? ऑप्शंस हैं किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमेरी, लाला श्रीनिवास दास, देवकीनंदन खत्री। तो जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक माने जाते हैं गोपाल राम गहमेरी। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोपाल राम गहमेरी। प्रश्न संख्या 4। किस उपन्यासकार को हिंदी का आर्थर कॉनन डॉयल कहा जाता है? ऑप्शंस हैं किशोरीलाल गोस्वामी, लाला श्रीनिवास दास, गोपाल राम गहमेरी और दुर्गा प्रसाद खत्री। तो मित्रों, गोपाल राम गहमेरी को हिंदी का आर्थर कॉनन डॉयल कहा जाता है। यह अंग्रेजी उपन्यासकार आर्थर कॉनन डॉयल से बहुत प्रभावित थे और उन्हीं के तरीके पे रचना करते थे, इसलिए इन्हें हिंदी का आर्थर कॉनन डॉयल कहा जाता है। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोपाल राम गहमेरी। प्रश्न संख्या 5। भारतेंदु युग के किस साहित्यकार ने उपन्यास नामक मासिक पत्र 1898 ईस्वी में निकाला? ऑप्शंस हैं गोपाल राम गहमेरी, किशोरीलाल गोस्वामी, देवकीनंदन खत्री, लाला श्रीनिवास दास। मित्रों, उपन्यास नामक पत्र निकालने वाले हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, किशोरीलाल गोस्वामी। प्रश्न संख्या 6। हिंदी साहित्य की दृष्टि से किशोरीलाल गोस्वामी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए, कथन किसका है? ऑप्शंस है रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह। तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 7। राजकुमारी तारा, जिंदे की लाश उपन्यासों के उपन्यासकार कौन हैं? ऑप्शन है गोपाल राम गहमेरी, किशोरीलाल गोस्वामी, दुर्गा प्रसाद खत्री, देवकीनंदन खत्री। तो राजकुमारी तारा तथा जिंदे की लाश उपन्यासों के उपन्यासकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी। तो संख्या 7 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, किशोरीलाल गोस्वामी। प्रश्न संख्या 8। भारतेंदु युग के कौन सा उपन्यासकार भूप के उपनाम से रचनाएं लिखता था? ऑप्शन है सुधाकर द्विवेदी, लाला सीताराम, बाबू तोताराम वर्मा, लच्छी राम।
तो भारतेंदु युग के उपन्यासकार जो भूप के नाम से रचना करते थे उनका नाम था लाला सीताराम। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है ऑप्शन बी लाला सीताराम। प्रश्न संख्या 9 भारत बंधु 1877 पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन से बाबू तोताराम वर्मा, लच्छी राम, सुधाकर द्विवेदी और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारत बंधु नामक पत्र के संपादक थे बाबू तोताराम वर्मा। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है ऑप्शन है बाबू तोताराम वर्मा। प्रश्न संख्या 10 भाषा संवर्धिनी सभा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन से भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाबू तोताराम वर्मा, सुधाकर द्विवेदी, शीतला प्रसाद त्रिपाठी। तो भाषा संवर्धिनी सभा के संस्थापक बाबू तोताराम वर्मा थे। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है ऑप्शन बी बाबू तोताराम वर्मा। प्रश्न संख्या 11 निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए स्त्री सुबोधनी बाबू तोताराम वर्मा, ऑप्शन बी गुन्नौर की रानी काशीनाथ खत्री, ऑप्शन सी कुब्जा पचीसी नवनीत चतुर्वेदी और ऑप्शन डी बाल विधवा संताप भारतेंदु हरिश्चंद्र। मित्रों ये ऑप्शन ए बी सी सुमेलित हैं तथा डी ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है। बाल विधवा संताप भारतेंदु जी की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है ऑप्शन डी बाल विधवा संताप भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 12 निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए नीत विनोद गोविंद गिल्ला भाई, अधमोद्धार शतक दुर्गा दत्त व्यास, धूर्त रसिकलाल महतो लज्जाराम शर्मा, लव ऑप्शन डी लव जी का स्वप्न पंडित केशवराम। मित्रों ए बी सी सभी सुमेलित है और डी सुमेलित नहीं है। लव जी का स्वप्न जो है पंडित केशवराम भट्ट की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है ऑप्शन डी लव जी का स्वप्न पंडित केशवराम भट्ट। प्रश्न संख्या 13 बाल दीपक किसकी रचना है जो नागरी एवं कैथी लिपियों में रचित थी तथा बिहार के स्कूलों में पढ़ाई जाती थी? ऑप्शन हैं फ्रेडरिक पिनकार्ट, मैक्स मूलर, गिल क्राइस्ट, काशीनाथ खत्री। मित्रों यह फ्रेडरिक पिनकार्ट की रचना पत्रिका है। यह फ्रेडरिक पिनकार्ट द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्रेडरिक पिनकार्ट। प्रश्न संख्या 14 भारतेंदु युग के किस साहित्यकार ने आश्चर्य वृत्तांत नाम से 1893 ईस्वी में फैंटेसी लिखी? ऑप्शन है बालमुकुंद गुप्त ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, कार्तिक प्रसाद खत्री ने, अंबिका दत्त व्यास ने। तो मित्रों ये आश्चर्य वृत्तांत नामक फैंटेसी अंबिका दत्त व्यास ने लिखी है। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है ऑप्शन डी अंबिका दत्त व्यास। प्रश्न संख्या 15 शिव शंभू के चिट्ठे तथा खत और चिट्ठे व्यंग्यात्मक निबंध किसके हैं? ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त, दुर्गा दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास। तो शिव शंभू के चिट्ठे तथा खत और चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त जी की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है ऑप्शन ए बाल मुकुंद गुप्त। प्रश्न संख्या 16 निर्धन दिन दिन होत है भारत भुव सब भांति, ताहि बचाए न को सकत निज भुज बुद्धि बल कांति। पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन से बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। तो यह पंक्ति बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रश्न संख्या 17
अचरज है तुमहु सम गोरे बाजत कारे, तासे कारे कर शब्दों पर हैं वारे। पंक्ति किसकी है? ऑप्शन से ठाकुर जगमोहन सिंह, दुर्गा दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास। मित्रों, यह बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पंक्ति है। जब अंग्रेजों ने दादा भाई नौरोजी को काला कहकर अपमान किया तो उससे क्षोभ पूर्ण होकर इन्होंने ये पंक्ति लिखी। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है ऑप्शन सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रश्न संख्या 18 पुलकानि तजी गुरु लोचन में बस गए, सब बैन कुबैन सहा, सब छोड़ तुम्हें हम पायो अहो, तुम छोड़ हमें कहो पायो कहा। पंक्ति किस विद्वान की है? ऑप्शन से ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंबिका दत्त व्यास। तो मित्रों, ये पंक्ति ठाकुर जगमोहन सिंह की है, जो अपने प्रेमिका के लिए कह रहे हैं कि तुम्हें पाने के लिए, तुम जैसी बड़ी नेत्रों वाली स्त्री को पाने के लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया और दुनिया के बोल को बोल सहे, और तुमने हमें छोड़कर क्या पाया बताओ। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है ऑप्शन ए ठाकुर जगमोहन सिंह। प्रश्न संख्या 19 अब यो उर आवत है सजनी, मिल जाऊं गरे लग के छतियाँ, मन की करी भांति अनेकन और, मिल के जियरी रस की बतियाँ। प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? प्रश्न संख्या 19 का उत्तर है ठाकुर जगमोहन सिंह। मित्रों, ये भी पंक्ति ठाकुर जगमोहन सिंह की है। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है ऑप्शन बी ठाकुर जगमोहन सिंह। प्रश्न संख्या 20 सुमरत छवि नंद नंदन की, बिसरत सब दुख द्वंद, होत अमंत आनंद ही, मिलत मानहु सुख कंद। पंक्ति किसकी है? ऑप्शन से भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, दुर्गा दत्त व्यास। तो मित्रों, ये पंक्ति अंबिका दत्त व्यास जी की है। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है ऑप्शन सी अंबिका दत्त व्यास। मित्रों, आज भारतेंदु युग समाप्त होता है। आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा हमारी कमियों को कमेंट करके बताइए। धन्यवाद मित्रों।